Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. You're watching your favorite channel Bikram Tutorial, as you know that. Okay, let's start. We have reached Spartan day 34. At first I start. Okay, and this is the first type. तो आज हम लोग सबसे पहले टाइप 1 देखिए. हम लोग का टारगेट है 90 डेज एंड ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स, बट धीरे धीरे वो सेंटेंस ले रहे हैं जो सेंटेंस हम लोग जनरली बोलते हैं लेकिन लंबा बोलते हैं. उस लंबे सेंटेंस को हाउ टू ट्रांसलेट, उस चीज को हम बता रहे हैं. आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, आई एम टीचिंग यू. ओके, लेट्स टॉक. हम लोग बात करें तो टाइप 1 बोलते हैं जैसे ही, बोलते हैं ना, जैसे ही बोलते हैं. जैसे ही पुलिस वाला आया, अरे जैसे पुलिस वाला सब गाँव वाला भागने लगा, तो भागने लगा. इस तरह का बात बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, सीखना होगा. यू हैव टू लर्न. जैसे आप हिंदी में सीखे, खोठा में सीखे, उसी बात को अब हम अंग्रेजी में सिखाएंगे. और देखिए फिर मैं बोलता हूँ, कोई ज्यादा टफ नहीं है. थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी अगर आप बोलने सीखेंगे, जैसे देखिए मैं कॉपी इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं टाइप लिख सकूं. मुझे सब आता है, आई नो ऑल द थिंग्स, बट आई हैव टू टीच यू. आपको सिखाना, आपको पढ़ाना. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस कॉपी. ओके, तो दैट मीन्स जैसे ही पुलिस पहुंचा, जैसे ही पुलिस पहुंचा तो हो जाएगा त्यों ही डाकू भाग चुके थे. त्यों ही डाकू भाग चुके थे. अक्सर हम बोलते हैं डाकू भाग चुके थे. ठीक है. जैसे ही रमेश आया तैसे अमित फुर्र हो गया. इसका भी सेंटेंस भी ऐसे ही आएगा. तो जैसे ही होता है, इसका मतलब हम लोग इसको हम बनाएंगे. जैसे को हम लोग बोलते हैं ज्यों ही बोल सकते हैं. जैसे ही, ज्यों ही, सब जितना भी सेंटेंस है उसके सेंटेंस बनाने के लिए दो तरह का रूल लेते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज विदाउट इट यू कैन ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. सो प्लीज वॉच केयरफुली एंड व्हाट नथिंग. तो दैट मीन्स इसके लिए क्या होगा, ज्यों ही के लिए हम लोग लेंगे एज सुन एज. क्या ले लेंगे, एज सुन एज. और दूसरा हम लोग लेते हैं नो सुनर देन. आई थिंक यू आर फैमिलियर विथ दिस वर्ड, नो सुनर, और बोलते हैं देन. आप लोग जैसे होगा कि ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे नो सुनर डॉट डॉट देन. तो आप लोग इसका मीनिंग क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही तैसे ही. समझ में आ रहा है ना. तो जैसे ही बोलेंगे तो एज सुन एज पुलिस, एज सुन एज पुलिस या द पुलिस रीच्ड. क्या बोलेंगे, रीच्ड. जैसे ही पुलिस पहुंचा, एज सुन एज पुलिस रीच्ड. तो कैसे होगा, त्यों ही का कोई वर्ड नहीं होता है, वो कॉमा से सिर्फ काम चल जाता है. तो क्या बोलेंगे, द रोबर. द रोबर, रोबर्स बोलेंगे. रोबर्स पूरा अगर डाकू होगा तो रॉबर्स हैड फ्लेड अवे. रॉबर्स हैड फ्लेड अवे. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्या आपको समझ में आया, आप क्या बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो आई एम गिविंग ए सेंटेंस. प्लीज मेक दैट सेंटेंस. ज्यों ही मैं घर पहुंचा, ज्यों ही मैं घर पहुंचा, ज्यों ही मैं घर पहुंचा, मेरे पापा जा चुके थे. मेरे पापा जा चुके थे. तो दैट मीन्स इस सेंटेंस को क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं? कांट वी ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? यू कैन ट्रांसलेट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल. जैसा कि मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट उसी को फॉलो दैट रूल एंड यू कैन ट्रांसलेट इट. कैसे? तो जो ही का क्या बोलेंगे, तुरंत बोलो. एज सुन एज आई रीच्ड हाउस, या आई रीच्ड इन माई हाउस. ठीक है, आई रीड द हाउस सीधे हम लोग बोलते हैं आई रीड द हाउस. तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैड गॉन. ओके, माई फादर हैड गॉन अवे. अगर कहीं बाहर चल गया, गॉन अवे भी लगा सकते हैं. तो क्या आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं? क्या आप इस तरह का नहीं बोल सकते हैं, ज्यों ही मैं क्रिकेट खेला, ज्यों ही मैं क्रिकेट खेला पानी बरसने लगा. तो इस तरह से अगर सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है. तो क्या आप रूल को फॉलो कर पाइएगा? उम्मीद करते हैं टाइप 1 समझ में आया होगा. लेकिन हम नो सुनर पर भी हम लोग बना सकते हैं. नो सुनर में क्या करना, सबसे पहले नो सुनर लगा देना है. नो सुनर, और उसके बाद डीड का प्रयोग होता है. क्या यूज करते हैं, डीड का या हेड का प्रयोग होता है, लेकिन हम डीड का प्रयोग करेंगे. नो सुनर डीड द पुलिस रीच और उसके बाद हम लोग कॉमा तब यूज नहीं करेंगे, तब हम लोग प्रयोग करेंगे देन का.
देन और बाकी जो नियम है द रोबर्स हैड फ्लेड अवे। तो क्या आपको नो सुनर पे भी बना सकते हैं और आप एज सुन एज पे भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे, बात को गहराई से समझ आ रहा होगा। और मेरे वो सभी दर्शक जो कि करंट अफेयर्स जो कि एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरे चैनल पे आ रहा है करंट अफेयर्स का जबरदस्त जबरदस्त वीडियो, जो हमारे अमित और हमारे सूरज कुमार और आशीष भी कभी कभी लाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहना है और रेगुलर देखना। यू हैव टू वॉच माय चैनल डेली बिकॉज आई अपलोड मैनी थिंग्स डेली। That's why please watch my channel. It is very very important for your life, for your job, for your career. Okay, so now we go ahead in second type. I think first type आप अच्छे से समझ में पाए होंगे, और सेकेंड टाइप में हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो ये सेंटेंस जितना भी सेंटेंस लाएंगे, I will bring those type of sentences which are so important that you can't ignore. Okay, तो that means दूसरा सेंटेंस है एकदम छोटा सा। टाइप 2 में हम लोग लिए हैं छोटा सा। जैसे कि हम लोग टाइप 2 में बोलते हैं यहाँ आना तो, ऐसे बोलते हैं यहाँ आना तो, थोड़ा सा बात सुनना तो, थोड़ा सा खाना तो, थोड़ा सा पीना तो, इस तरह का बात बोलते हैं ना, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। बट हाउ टू ट्रांसलेट यू डोंट नो। आई विल टीच यू दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज विदाउट इट यू कांट से एनीथिंग। ओके, यहाँ आना तो, यहाँ आना तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ आओ। क्या बोल सकते हैं? यहाँ आओ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर में। आप किसी चीज को, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, आप उसमें फोर्स डाल रहे हैं तो उसके लिए डू लगता है। क्या लगाते हैं? डू। तो हम लोग तो यहाँ आओ को क्या बोलते हैं? कम हियर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मैंने इस तरह का सेंटेंस सिखाया है, तो आपको क्या कर देना, शुरू में आपको डू लगाना, डू कम हियर प्लीज, डू कम हियर। ओके, यहाँ आना तो आप क्या नहीं बोल सकते हैं? खाना खाओ तो, हाँ, पानी पियो तो क्या बोल सकते हैं? नहीं। तो आपको एक जरा आप बोलिए यहाँ सुनो तो, यहाँ सुनो तो आप क्या बोलिएगा? आप बताइए क्या बोलिएगा? आप बोल रहे हैं ना अंदर अंदर में, क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? यहाँ सुनो तो, डू लिसन हियर। क्या बोलेंगे? डू लिसन हियर और डू हियर हियर। आप हियर को मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। डू लिसन हियर। तो एक और सेंटेंस बोलते हैं, आप इसी में लेते हैं बी टाइप, ये टाइप 2 का ए नंबर था। अब अक्सर बोलते हैं हल्ला ना हो, शांति हो, देश में कुछ भी हो, तो इस तरह का जैसे बोलते हैं हल्ला ना हो। तो हल्ला ना हो का क्या हो जाएगा बताइए? हल्ला ना हो, तो इसके लिए जब भी ऐसा बनाना है तो हम लोग को शुरू करना है लेट से। क्या शुरू करना है? तो लेट से। तो क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, लेट, उसके बाद क्या लगेगा? देयर, और उसके बाद क्या लगेगा? लेट देयर, लेट देयर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बोलिए? लेट देयर बी नो, और हल्ला का क्या होता है? नॉइज। लेट देयर बी नो नॉइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उसी प्रकार होता है, एक और सेंटेंस ले रहे हैं, शांति हो। क्या हो? शांति हो। तो शांति हो के लिए क्या हो जाएगा? तो नो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लेट देयर बी पीस। क्या हो जाएगा? लेट देयर बी पीस। तो कंफ्यूजन हम ही देखिए हो गए थे यहाँ पे, यहाँ नो के जगह हम सोच रहे थे यहाँ पे नोट नहीं लगा दें, इसी कारण से हमको कॉपी देखना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज देखिए हम भी ये सब प्रैक्टिस नहीं किए हैं, दैट्स वाई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सो प्लीज इग्नोर दिस प्रॉब्लम एंड लर्न केयरफुली ऑल द थिंग्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप सेंटेंस, और नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरूर बोलिएगा हल्ला न हो, शांति हो, इस तरह जितना भी हो, इस तरह का बात जरूर बोलिएगा अपने। अब टाइप 3 में पहुंचते हैं। टाइप 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइप 3 में क्या कहता है? आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या हो जाएगा? ध्यान रखना अच्छा होगा, ठीक है, ध्यान रखना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे अच्छा होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, उसके लिए डॉक्टर का सलाह लेना उचित होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको सुनना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट सो इजी। तो ये इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो आप लोग जानते होंगे, कभी पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी। इजी कैसे नहीं है? क्योंकि हम लोग यहाँ यूज करते हैं, जब भी ऐसा होगा अच्छा होगा या उचित होगा, उसके लिए हम लोग लगाते हैं यू हैड, क्या? यू हैड बेटर।
क्या लगाते हैं, यू हैड बेटर, या लगाते हैं ही हैड बेटर, जिसके लिए होगा बाबू तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो यू हैड बेटर पहले हम लगाएंगे आपके लिए। अगर उसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड बेटर। तो क्या आप इतना लगा पाइएगा पहले, हाँ इतना आप समझ पाए कि नहीं। अगर बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा तो क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर, उसके लिए अच्छा होगा तो क्या बोलेंगे, ही हैड बेटर, मेरे लिए अच्छा होगा तो आई हैड बेटर। तो अब उसके बाद क्या होगा, V1 का प्रयोग करेंगे, सिर्फ V1 का। तो क्या किसका लिए, ध्यान ध्यान का रखना का क्या होता है, यू हैड बेटर टेक केयर, टेक केयर मतलब होता ध्यान रखना, यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर हेल्थ। तो क्या आप नहीं बना पाइएगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए डॉक्टर का सलाह लेना उचित होगा, क्या हो जाएगा, यू ही हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। तो क्या आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, देखते हैं हम अपने स्टूडेंट से पूछ करके कि क्या वो बनाता है। आपके लिए घर पर ठहरना उचित होगा, आपके लिए घर पर ठहरना उचित होगा। You had better to stay at home. तो थोड़ा मिस्टेक फिर भी कर दिया, तो यू हैड बेटर, बेटर के बाद टू नहीं लगाना है, यू हैड बेटर स्टे एट होम, क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर स्टे एट होम। तो आपके लिए क्या हम यहाँ लिख देते हैं, आपके लिए घर पर ठहरना, आपके लिए घर आप खुद बनाइए तभी कुछ अच्छा होगा, लगातार नहीं बोलिएगा ना तो आप मुंह से निकलेगा ही नहीं आपका बात। तो आपके लिए घर पर ठहरना, तो घर पर ठहरना देखिए आप बना भी नहीं पाते हैं, आपके लिए घर पर ठहरना उचित होगा, जहां उचित होगा या अच्छा होगा हमेशा इस पर यूज कीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू हैड बेटर पहले लगेगा, इतना तो समझ गए होंगे, यू हैड बेटर। और ठहरना का क्या होता है, स्टे, तो यू हैड बेटर स्टे, जैसे बोलता है यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, आपको समझना अच्छा होगा, बोलते हैं कि नहीं, आपको समझना अच्छा होगा। तो यू हैड बेटर स्टे, यू हैड बेटर स्टे कहाँ पे, एट होम। तो आप आराम से बना सकते हैं, एक सेंटेंस होमवर्क देते हैं, मेरे लिए अंग्रेजी सीखना, मेरे लिए अंग्रेजी सीखना, मेरे लिए अंग्रेजी सीखना, मेरे लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा होगा, मेरे लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या, आप लोग के लिए होमवर्क रहा, दिस इज होमवर्क फॉर यू एंड प्लीज ट्रांसलेट एंड यू कैन गो इन कमेंट बॉक्स एंड राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, ओके। अब आते हैं आज का लास्ट सेंटेंस टाइप 4 एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी बताते हैं सारे को कॉपी में लिखिएगा, और एक चीज मैं फिर से बता देता हूं जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। आप लोग जितना सोचते हैं कि ये सब आसान है, आप लोग के लिए आसान नहीं है, आप लोग अलग अलग सेंटेंस पर लीजिएगा। जैसे मेरे लिए ट्यूशन पढ़ना अच्छा होगा, मेरे लिए खाना अच्छा होगा, मेरे लिए डॉक्टर के पास जाना अच्छा होगा, मेरे लिए, मेरे पर पढ़ लीजिए जी, मेरे पर, खुद पर नहीं लेते हैं, दूसरे पर थोप देते हैं, हर चीज को आप दूसरे पे थोप देते हैं कि मेरे लिए, आप अपने लिए क्यों नहीं सोचते हैं? मैं अपने लिए सोचा है, देखिए आज मेरा स्थिति क्या है? आप भी नहीं सोचिएगा अपने लिए तो आपका भी स्थिति वही होगा जो मेरा है। तो मेरे से ज्यादा हम हमेशा वीडियो में ये चीज बोले कि मेरे से ज्यादा आपका स्थिति खराब होने वाला है। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज वर्क हार्ड फॉर योर लाइफ, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। सो अंग्रेजी नहीं सीखना मत सीखिए, लेकिन आप अपने लिए कुछ कीजिए। तो दैट मीन्स आप इसको क्या प्रैक्टिस करना मेरे लिए, अगर हम आपको बोल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए उस चीज को, आप तो सीख नहीं गए। तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फिर बोलेंगे मेरे लिए रूपसागर जाना उचित होगा, तो क्या बोलेंगे, आई हैड बेटर गो टू रूपसागर, मेरे लिए डॉक्टर को दिखाना अच्छा होगा, तो आई हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर का सलाह लेना उचित होगा। तो इस तरह जितना सेंटेंस है आप खुद लिखिए, सोचिए, घर में बैठिए और सोचिए, 10 मिनट आप सोच नहीं सकते क्या, सोचिए उसको, मेरे लिए IPL देखना अच्छा होगा। तो इसी प्रकार आज लास्ट लिखते हैं टाइप 4 एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइप 4 में क्या कहता है, जैसे आप लोग बोलते हैं अब कोशिश करना बेकार है, मास्टर को ढेर बोल के देखिए, अब कोशिश करना बेकार है, तो क्या बोलते हैं, बेकार या व्यर्थ, तो क्या बोलते हैं, इसके लिए हम लोग यूज लगा, जैसे हम लिख लेते हैं अब कोशिश करना बेकार है, अब कोशिश करना बेकार है, बेकार को हम लोग व्यर्थ भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक दिमाग में सेट कर लीजिए, इट इज नो यूज, क्या बोलेंगे, इट इज नो यूज, सबसे पहले ये बोलना इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, तो क्या, तो ट्राइंग, इट इज नो यूज ट्राइंग नाउ, यहाँ पे क्या लगा देना, V4 लगा देना, ट्राइंग नाउ। अब कोशिश करना व्यर्थ है, तो क्या आप सीख पाए, पहले एक बार फिर से, इट इज नो यूज तो लगेगा जब हम लोग देखेंगे बेकार है या व्यर्थ है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नो यूज, पहले सेट कर ली दिमाग में सेट किए, इट इज नो यूज, सेट किए ना, इट इज नो यूज कोशिश करना, ट्राइंग नाउ, आप कोशिश करना, ट्राइंग नाउ।
अब खाना बेकार है, सब खा के पेट देखिए बड़ा कर ली, तो इसका मतलब इट इज नो यूज ईटिंग नाउ, अब खाना बेकार है, ठीक है, खेलना व्यर्थ है, हमारे तो खेल नहीं है, तो इट इज नो यूज प्लेइंग नाउ, ठीक है, बोल पाएंगे कि नहीं, देखते हैं कौन बोल पाते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, अब पछताना व्यर्थ है, It is no use to regret. अब पछताना व्यर्थ है, आशिक थोड़ा थोड़ा रॉन्ग होता है, अब पछताना व्यर्थ है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नो यूज, It is no use इट इज नो यूज, अब यूज के बाद बिफोर रिग्रेटिंग नाउ, Regretting. रिग्रेटिंग नाउ, या हम लोग बोल देंगे रिग्रेट की जगह हम लोग बोलते हैं रिपेंट, रिपेंटिंग नाउ, इट इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ। इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं अब पढ़ने का, इसी का बी पार्ट लेते हैं, अब पढ़ने का समय है, अब पढ़ने का समय है, तो जब बोलते हैं पढ़ने का समय है तो इसमें हम लोग यूज करते हैं इट इज राइट टाइम, It is right time. इट इज राइट टाइम, और इधर से 2+B1 यूज करेंगे, To read. ठीक है, तो इट इज राइट टाइम टू रीड, इट इज राइट टाइम टू रीड, तो क्या आप बना पाइएगा, क्या आप बना पाइएगा, यह पढ़ने का समय है, तो क्या हो जाएगा, इट इज राइट टाइम, या इट इज टाइम टू रीड, या खेलने का समय है, It is right time. इट इज राइट टाइम टू प्ले, या तरक्की करने का रास्ता है, तो रास्ता में वहां पे लगा दीजिएगा, जैसे रास्ता है, टाइम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वे हो जाएगा, इट इज द राइट वे, इट इज द राइट वे टू, अब कथी करना, तरक्की करने का राइज होता है, RISE, तो इट इज राइट टाइम, इट इज राइट वे टू राइज, इट इज राइट टाइम टू क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट, इट इज राइट टाइम टू मोटिवेट माई सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करने का सही समय है, इट इज राइट टाइम टू रीड केयरफुली सो दैट आई मे ज्वाइन अदर एयरफोर्स। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 4 टाइप देखा, उम्मीद करते हैं ये 4 टाइप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, और मैं अंग्रेजी में फिर से बोलता हूँ, बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा और प्रतीक्षा करें, सिर्फ और सिर्फ 60 डेज तक, और 60 डेज के बाद मैं फिर से सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए और सिर्फ इंग्लिश में लाऊंगा, और कोई भी नो वन विल टॉक इन हिंदी, ओनली इंग्लिश विल बी टॉक्ड बाय अस। तो प्लीज be healthy, be happy, and watch my video daily, and thank you very much.